हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करेंगे। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इलिप्स आपने किया है। मैं पहले भी बोल रहा था कि कैलकुलस में फंक्शंस और फंक्शंस के ग्राफ पे अगर आपका कमांड नहीं है तो फिर आप कैलकुलस में स्ट्रगल करेंगे, और सेम यहाँ पे भी है। ठीक है ना। इलिप्स का ग्राफ भी होता है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा था कि ये जो इलिप्स है, सबसे पहली चीज कि इसकी मेजर और माइनर एक्सिस की बात करेंगे। तो आप देखिए, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर की अगर मैं बात बोलूँ तो एक ए स्क्वायर 16 है और बी स्क्वायर जो है वो 9 है। मतलब ए की जो वैल्यू है वो यहाँ पे अगर आप देखें 4 और बी की वैल्यू जो है वो 3 है। दैट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी। सो इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, माइनर एक्सिस जो है वाई एक्सिस होगी। पहली चीज तो ये ग्राफ बहुत आसान होता है। ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये सेफ है, बहुत आसानी से आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल बीचों बीच आए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा खासा बन गया। ये मेरा एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, ये मेरा इलिप्स है। देखिए ग्रीन वाला पोर्शन। क्वेश्चन क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो इस इलिप्स से जो बाउंडेड रीजन है वो क्या है, ये देखिए। अच्छा, दूसरा कलर ले लो। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं। कौन सा कलर लेने, यही ले लेते हैं। तो इस इलिप्स से बाउंडेड जो रीजन है ये मेरा पूरा है। ठीक है ना। ये मैंने लाइन से शेडेड रीजन खींच दिया, कुछ ऐसा। ये मेरा पूरा रीजन है। ठीक। अब इलिप्स की बात करें तो ये सिमेट्रिकल, देखिए किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। एक्स एक्सिस के अबाउट भी, वाई एक्सिस के अबाउट भी। ये मेरा जो पॉइंट है, सेंटर की बात करते हैं। इस इलिप्स का सेंटर जो है ओरिजिन है ओ 0,0। अब यहाँ पे आप बहुत कुछ चीजें किए हुए थे। ये मेरा ए था, थ्योरी पोर्शन अगर आप थोड़ा लिंक करें, और ये ए डैश है। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 4 है, तो ए का कोऑर्डिनेट 4,0 और ए डैश का कोऑर्डिनेट -4,0। उसी तरीके से इसको हम बी बोलते थे और इसको हम क्या बोलते थे, बी डैश, माइनर एक्सिस वाला। बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3 और बी डैश का 0,-3। प्लीज चेक करिएगा। ठीक। तो अल्टीमेट जो मेरा एरिया है, नाम देना चाहते हैं तो अब हो ही गया ना। कैसे? यहां से देखिए ए बी, ए डैश बी डैश, ये मेरा इलिप्स हो गया और यही रीजन है मेरा, यही एरिया निकालना है। ठीक है ना। तो पहली चीज कि यहां पे बाकी फर्दर लॉजिक पे चलेंगे, बट सीधे पहले इस लॉजिक से आता हूं। तो यहां पे ध्यान दीजिए, मैं व्हाइट ही यूज करता हूं। सो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन। अब यहां से लिख लीजिए, नाम देना चाहते हैं ए बी, ए डैश बी डैश ना। ये मैं नाम दे दिया सिंपली, ये पूरा रीजन जो है मेरा। अब ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे लॉजिक है कि चूंकि सिमेट्रिकल है ना, तो आपको पता है इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाएंगे तो ये जो 4 पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये देखिए, ये ऐसे, और ये मेरा पूरा, मैं ये जो पोर्शन है ग्रीन वाला ना, ये पूरा ऐसे मैं अगर खींच पाऊँ तो ठीक है। मैं डॉटेड कर देता हूँ ताकि ग्राफ भी सही स्थिर बना रहे। ये मैं पोर्शन बोल रहा हूँ, रेड अब मैंने कर दिया। तो जितना ये होगा उतना ये, उतना ये, उतना ये। दैट मीन्स क्या हुआ कि 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी ओ ना। सो ओ ए बी ओ मतलब ये वाला पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा एरिया है ये निकाल लूँ, इसका 4 टाइम्स कर दूंगा। यही लॉजिक भी है, 4 टाइम्स कर देंगे तो फिर मेरा पूरा जो है रिक्वायर्ड एरिया निकल जाएगा। ठीक। अब चलिए यहां तक स्टिक आपने किया। अब आता हूं मैं जरा यहां से। क्या मैंने बोला था कि जब ये एरिया निकालना हो तो आप इस केस में
आप मैं y को फंक्शन ऑफ x लेके चल रहा हूं ऐसे, तो यहाँ पे आप वर्टिकल भी ले सकते थे हॉरिजॉन्टल भी, बट सबसे आसान क्या होगा वर्टिकल। वर्टिकल स्ट्रिप मैंने लिया PQ, ठीक है ना, PQ मैंने, ये Q है, ये PQ मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया, रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। तो चलिए इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। अब मैं आता हूं नाउ फॉर एरिया OABO, ठीक है ना, कंसीडर अ वर्टिकल स्ट्रिप, नाम मैंने दे दिया PQ, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, पूरा लिख, वर्टिकल रेक्टेंगुलर लिख लीजिएगा। देन एरिया ऑफ स्ट्रिप PQ क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। यहां से देखिए, अगर इस लेंथ को मैं y एज्यूम करूं, PQ के लेंथ को, ये y, और इसका ये जो थिकनेस है ये मेरा dx है, तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था थ्योरी पोर्शन में, तो ये हो जाएगा y dx। अब मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डायरेक्ट अगर आप एक्सरसाइज पे आ गए, प्लीज थ्योरी पोर्शन जाके देखें, वहां पे मैंने डिटेल में किया है, तो चीजें और समझ में आएंगी अगर वो पोर्शन, वो वीडियो आप देखे होंगे, जस्ट इसकी पिछली वीडियो, ठीक है, समझा गया। अब मैं आता हूं, सो नाउ एरिया OABO, मैं पहले इसको निकालूं फिर इक्वेशन में 1 में रख दूंगा, सो 4 टाइम्स कर दूंगा, तो ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो एरिया निकल जाएगी। सो दिस, अब ये क्या होगा, चलिए ये आप जानते हैं इंटीग्रेशन, इस पूरा मुझे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रेड जो बाउंड्रीज है, इससे बाउंडेड पहले मैं निकाल रहा हूं ना रीजन की एरिया, इस PQ को यहां पे रखूंगा OB पे, और स्लाइड करते करते यहां पे ले जाऊंगा, कहां तक, इस A तक। तो क्या हो जाएगा, पहले तो आप लिख दीजिए y dx, और यहां पे देखिए इसको मैं कहां से कहां तक स्लाइड कर रहा हूं, तो x इक्वल टू, ये देखिए y एक्सिस पे है ना, तो यहां पे रखेंगे इस स्ट्रिप को, तो x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, से स्लाइड करते करते a तक ले जाना है, a पे x कोऑर्डिनेट 4 है, मतलब x इक्वल टू 0 to 4 y dx। बस अब यही से आ जाता हूं, सो दिस विल इंप्लाई, थोड़ा सा एरिया OABO, दिस इज इक्वल टू, मुझे जगह चाहिए कैलकुलेट करने को, सो x इक्वल टू 0 to 4, y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू कहां से आएगी, वो कहीं और से नहीं आएगा, यही से आपको निकालना पड़ेगा, यहां से। तो देखिए, ये देखिए y स्क्वायर बाई 9, दिस इज इलिप्स के इक्वेशन से 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, मतलब ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, 9 है ना ये y स्क्वायर बाई 9, तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 बाई 16 कर लिया, और यहाँ पे 16 माइनस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, याद रखिए प्लस माइनस, y की वैल्यू 2 आएगी, प्लस और माइनस, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो हमें पॉजिटिव साइन क्यों लेना है, तो मैं पॉजिटिव साइन ले लूंगा, तो स्क्वायर रूट जब इसका लेंगे तो 3/4 मैंने बाहर ले लिया, और अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ये होगा, तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, सो दिस इज y की वैल्यू इज 3/4 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। यहां से आप चाहे तो ये लिख लीजिए सिंस, अब ये पूरा कैलकुलेशन जो मैंने किया यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो रीजन मैंने आपको छोड़ दिया, ये वाला पूरा जो ग्रीन में जो मैंने कैलकुलेट किया कि y की वैल्यू क्या आ रही है, इतना हो गया। अब आपको इंटीग्रेशन करना है और कुछ भी नहीं, 3/4 आप बाहर लीजिए, और यहां से इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 4 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पे बोलेंगे कि सर इसको कैसे करें, तो ये इंटीग्रेशन अगर थोड़ा सा आपको याद है तो मैं यहां पे लिखूंगा, बट यहां पे मैं वो फार्मूला लिख देता हूं ताकि चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो। देखिए इंटीग्रेशन का फार्मूला था, इंटीग्रेशन मैं इनडेफिनिट इंटीग्रल में जो आपने सीखा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही तो बन रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका होता था x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a,
ये फार्मूला था। अब ये फार्मूला आप लिखेंगे यहाँ पे और उसी को यहाँ पे डायरेक्ट यूज जब करेंगे तो ये फार्मूला जरूर लिखिएगा। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज करूंगा। तो चलिए थोड़ा सा पीछे गैप लेके लिखते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 3/4, तो कोई टेंशन नहीं है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में रखूंगा, पहले ये इंटीग्रेशन की वैल्यू रखता हूं, तो ये क्या होगा x/2 अंडर रूट। एक चीज और, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4 है ना, क्योंकि ये 16 4 का स्क्वायर है। इस फार्मूले में रखेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2। a मेरा a² कितना है 16, तो 16/2 साइन इनवर्स x/4, a मतलब 4। अब यहां पे मुझे लिमिट रख देना है x = 0 to 4। प्लीज चेक करिएगा यहां पे दिस, ये हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है इत्मीनान से, जो आएगा आंसर देखिए आपका आ जाएगा। तो 3/4, इसकी छोड़ दीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, अपर लिमिट पहले रखूंगा। तो x = जैसे ही 4 रखेंगे अपर लिमिट, ध्यान दीजिए ये तो 4/2 होगा, इससे कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये x की जगह पे जैसे ही 4 रखेंगे, ये भी 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0 हो गया, प्लस यहां पे आते हैं 16/2। चलिए एक स्टेप करेंगे, साइन इनवर्स x की जगह पे 4 रखेंगे, 4/4। ये पहला पोर्शन आया माइनस, लोअर लिमिट जैसे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस, और यहाँ पे 0 रखेंगे, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब चलिए, सो दिस विल बी 3/4। यहाँ से देखिए 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे ध्यान दीजिए साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है ना, क्या होता है π/2। तो अल्टीमेट 3/4 इंटू 8 कर दिया और मल्टीप्लाइड बाई π/2। ठीक। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 4 2 8 है, ये कैंसिल आउट हुआ, तो अल्टीमेट जो मेरा आया वो कितना आया फ्रेंड्स, कितना आया 3π। कितना आया 3π, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। तो ध्यान दीजिए, मैंने इक्वेशन 1 में जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है रीजन का, वो 4 टाइम्स ये एरिया था। ये एरिया मैंने निकाल लिया OABO, इस इक्वेशन में रखूंगा तो मैं जो रिक्वायर्ड रीजन का एरिया है वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स जो ये आया है ना, यही। तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे यूजिंग 2 in 1 we get required area as क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स जो यहां पे एरिया निकाला था आपने 3π। तो अल्टीमेट कितना हो जाएगा 12π स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज चेक करिएगा, बिल्कुल थ्योरी अगर क्लियर है, मैंने ग्राफ खींचा वहां से दिमाग लगाते हुए जो मुझे पूरी एरिया निकालनी है वो 4 टाइम्स केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट की एरिया बहुत आसान से निकाला, आंसर आपके सामने है। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 मैं नहीं करूंगा, आपको होमवर्क छोड़ूंगा, हिंट दे देता हूं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो यहां पे भी मैं हिंट दे देता हूं आपको, आप वैसे ही करिएगा ना जैसे पहला क्वेश्चन किया। बस यहां पे थोड़ा सा लॉजिक देखेंगे आप। तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में ए मेरा क्या है 2 है और बी मेरा क्या आएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे क्या है a लेस देन बी, मतलब मेरी मेजर एक्सिस जो है ना यहाँ पे y एक्सिस बन जाएगी। खैर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से एक रिजल्ट मैं आपको बोल दूं, पहले मैं अगला क्वेश्चन करूं उससे पहले मैं एक रिजल्ट लिख के आपको छोड़ना चाहता हूं। तो रिजल्ट ये है कि एरिया सीधा एरिया ऑफ द इलिप्स या एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, बाउंडेड बाय द इलिप्स या एरिया ऑफ द इलिप्स, क्या जो इलिप्स मेरा x² बाई a² प्लस y² बाई b², दिस इज इक्वल टू 1 इज, एक सिंपल सा फार्मूला है पाई AB होता है। इसको BSc वगैरह में आप जाएंगे, इसका प्रूफ भी आता है। हालांकि हमने यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं, यहीं पे प्रूफ कर सकते हैं आप, इसमें BSc की क्या जरूरत है। बस यहाँ पे a² और b² ले लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा आपका। तो इसको रिजल्ट की तरह यूज करेंगे। और देखिए ये जो 12π आया है बिल्कुल सही आया, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, तो 4 × 3 12π, देखिए आ गया। मतलब इस
फार्मूले से भी जो आंसर निकाल रहे हैं वो वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 2, मैं इसको हिंट दूंगा, केवल करूंगा नहीं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन 2 को अगर करना है मुझे, तो मैं पहले तो ग्राफ बना लूं। अच्छा, ग्राफ बाद में बनाते हैं ना, पहले इलिप्स ड्रॉ कर लिए होते तो ज्यादा अच्छा होता। चलिए इलिप्स पहले ड्रॉ करिए, मैं ऐसे इलिप्स बनाऊंगा। 1 मिनट, ये अब सही बन रहा है, कुछ बिल्कुल सही बन रहा है, हाँ ये बन गया, ठीक है। मैं जो इलिप्स बनाना चाहता था, मेजर एक्सिस जो है यहाँ पे वाई एक्सिस होगी, आपको पता है, क्योंकि बी जो है ग्रेटर देन ए है, तो ये एक्स एक्सिस, और यहाँ पे मैं ऐसे ही बिल्कुल कोशिश करता हूँ बीचों बीच आए। चलिए ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक बन गया, वाई एक्सिस, और ये है मेरा ओरिजिन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पोर्शन मेरा 0,3, नीचे जो है इसको नाम दे दीजिए आप, बी ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, बी डैश ये मेरा 0,-3, ए जो है यहाँ पे मेरा 2,0 है, और ए डैश जो है आपका वो -2,0 है। प्लीज चेक करिएगा यहां से, ठीक है ना। अब अगेन वही जो आपकी रिक्वायर्ड एरिया है वो क्या है, ये पूरा है मेरा, ठीक है, ये पूरा है। तो यहां पे मैं हिंट देते हुए जाऊंगा, बिल्कुल वही कैलकुलेशन है। सो रिक्वायर्ड एरिया मैं लिख दूं, रिक्वायर्ड एरिया वही नाम फिर से दे दीजिए जैसे हमने दिया था, ए बी, ए डैश बी डैश, और ये क्या होगा, अगेन ये सिमेट्रिकल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही स्टिक करें अपने आप को, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टिक करने का मतलब मैं जो बोलना चाहता हूं, चलिए थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, ये इतना पोर्शन, हाँ थोड़ा सा, अब ये मैं डॉटेड कर देता हूं, ये इतना पोर्शन, ठीक है, मैं इतने पोर्शन की बात करूंगा, ये वाला। चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं, ये शेडेड रीजन पूरा था मेरा, मुझे बस ये निकाल लूं। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ओ ए बी ओ, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वही, कुछ नहीं करना है, वैसे ही करिएगा। यहां पे भी आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लीजिए या वर्टिकल ले लीजिए, दोनों से हो जाएगा। वर्टिकल लेंगे तब भी चलेगा, हॉरिजॉन्टल लेंगे तब भी चलेगा। यहाँ पे थोड़ा अच्छा रहता अगर आप हॉरिजॉन्टल लेते ऐसे ना, ऐसे, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों आपको हिंट दे दूंगा। मैं अगर वर्टिकल लूंगा, देखिए ऐसे पी क्यू, मान लीजिए पी क्यू लेता, ठीक, तो क्या आ जाता, ये दिस विल बी 4 टाइम्स इंटीग्रेशन x इक्वल टू, अच्छा पहली चीज ये y dx, ये तो क्लियर है, y की वैल्यू यहां से उठा के उसी फार्मूले से रख देते, आ जाता। दूसरी चीज x इक्वल टू 0 से लेके कहां तक जाऊंगा, 2 तक, यहां पे ये कैलकुलेट करिएगा, या आप ये कर लीजिएगा 4 टाइम्स, आप क्या करिएगा कि अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेते तब भी चलेगा, तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता था, इसकी लेंथ x आएगी और यहाँ पे dy। अब इसको स्लाइड करना है, मुझे पूरा कवर करना है, तो इस रेड वाली इसको RS लिख दिया। अगर हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो RS, इसको यहाँ पे रखेंगे OA पे, तो यहाँ पे y की लिमिट है ना, y के रिस्पेक्ट में करें तो y x एक्सिस पे 0, और स्लाइड करते करते यहाँ तक b तक ले जाना है, तो y इक्वल टू 0 to 3। दोनों से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में मैं यही बोल रहा हूं कि दोनों से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया था, आप हॉरिजॉन्टल ले लेते, सेम जो मैं लॉजिक बता रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लेके करिएगा, ये भी होमवर्क छोड़ देता हूं, आप हॉरिजॉन्टल ले लीजिएगा स्ट्रिप, यहाँ पे ये RS, सेम इसी तरीके से जो मैं यहाँ पे कर रहा हूं करके दिखाइएगा। यहाँ पे x की वैल्यू इक्वेशन से निकाल लीजिएगा, रख दीजिएगा, y के टर्म में एक्सप्रेशन आएगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिएगा, लिमिट रखिए, और यहाँ पे x का फंक्शन आएगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखेंगे, तो आंसर। अब पहली चीज, आंसर क्या आना चाहिए दोनों मेथड से, तो आंसर तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, फार्मूला मेरे पास पता है, पाई ए बी, तो पाई ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, 3 2 जा 6, तो कितना आना चाहिए, 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। मैंने आंसर भी बोल दिया, ठीक है ना, बस एक बार कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ, फार्मूला मिल गया मुझे, तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, इसका आंसर आएगा। तो 99% मैं बोलूंगा सॉल्यूशन कर दिया है, बस ये कैलकुलेशन 1% मैं छोड़ता हूं। सो इस वीडियो में बैक टू बैक 2 क्वेश्चंस हमने किए, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। नया सिलेबस है, नई बुक है फ्रेंड्स, पुरानी बुक से प्लीज पढ़ना बंद कर दीजिए, पुरानी बुक अभी यूज की नहीं है, बहुत सारे पोर्शन भी काटे हैं, क्वेश्चंस भी काटा गया है,
तो क्वेश्चन तो आपको नई बुक के अकॉर्डिंगली आएगा ना, नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली, तो उसको आप करें प्लीज। चलिए, कहाँ मैं बोल रहा था, हाँ, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इलिप्स पे था, मैंने डिटेल में जाके बताया, होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। अब आपका होमवर्क इस एक्सरसाइज में बोला था ना बहुत कम क्वेश्चन है, ये 2 बैक टू बैक क्वेश्चंस MCQs जो कि आप आसानी से आपसे एक्सपेक्ट मैं करता हूं, एक सर्कल दिया है और एक पैराबोला दिया है, बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। करके देखिएगा, यहाँ पे ऑर्डिनेट्स और ये क्या क्या जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग थ्योरी में डिस्कस किए थे, उसी के अकॉर्डिंगली जैसे यहाँ पे किया, रीजन को आइडेंटिफाई करिएगा, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल को एक स्ट्रिप लीजिएगा, वहां से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ आप जरूर ट्राई करके आएंगे, बट बिफोर दैट मैं वीडियो फिनिश करूं, एक ही चीज बोलूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेरा जो मोटिव है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना। पैरेलली 2 चैनल्स को हैंडल करता हूं, एक हायर मैथमेटिक्स और एक अप टू 12, ये नया चैनल है मेरा। दोनों के लिए मुझे प्रॉपर मोटिवेशन, ठीक है ना, और एफर्ट की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स। मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है, तो प्लीज एप्रिसिएट करें, और जो मेरा मोटिव है इसमें आप सहयोग करें। एप्रिसिएट करना मतलब क्या हुआ, सिंपली जब भी वीडियोज अच्छी लगे वीडियोज को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में एप्रिसिएट करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं, इवन आप बार बार विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ठीक है। चलिए, तो अब 2 क्वेश्चन बैक टू बैक मैं होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा अगर दोनों एक साथ हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज थर्ड एक वीडियो में कर लेंगे, फिर उसके अगली वीडियो में फोर्थ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर मिसलेनियस। तो इन दोनों क्वेश्चन को कम से कम 2 to 3 टाइम्स, पहले मेरा थ्योरी पोर्शन देखिए, उसके बाद अगर ये वीडियो देखा ही आपने फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स देखिए, तब जाके करिए, आ जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़े कम क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको, तो प्रैक्टिस के लिए मात्र 7-8 क्वेश्चन है, तो आप करें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।